मित्रों नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, चंद्र राशि पर आधारित फलादेश। वृषभ राशि चंद्र राशि के आधार पर, और वृषभ राशि के जातकों को मैं ये नहीं कहूँगा वृषभ राशि के जितने लोग हैं सबको, पर जिनकी जन्म कुंडली में और गोचर कुंडली में नवमांश में ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी, उन्हें बहुत ही अच्छा परिणाम मिलने वाला है। गुरु का राशि परिवर्तन, गुरु तो वैसे भी धन के कारक ग्रह हैं, सब कुछ देने वाले हैं, और वृषभ राशि की जो दिवाली आने वाली है, गुरु की कृपा से बहुत बड़ा उपहार मिलने जा रहा है। कई ग्रहों का जो गोचर है वो वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं। पर मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ चंद्र राशि को देख करके और हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि जो कहा जाता है वो सब सही हो, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है। ये चंद्र राशि पर आधारित विश्लेषण है, तो अलग अलग व्यक्तियों का फलादेश भी अलग अलग हो जाता है। लगभग 65-66 करोड़ लोग एक राशि पे आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जितने वृषभ राशि के लोग हैं सभी का समय एकदम से पलट जाएगा, ऐसा नहीं है। हमेशा 5 कुंडली देखी जाती है, एक लग्न कुंडली, जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली, चंद्र राशि पर आधारित जिसकी मैं बातें कर रहा हूं, ये कुंडली, अष्टक वर्ग सारणी, भिन्नाष्टक वर्ग सारणी, तब हम किसी फल पर पहुंचते हैं, किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। पर एक दृष्टि से देखा जाए तो जो वृषभ राशि के जो जातक हैं, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां जो भी हैं, उनके जीवन में गुरु, मंगल और शनि, ये 3 ग्रह ऐसा गोचर कर रहे हैं, और गुरु उच्च के भी हो रहे हैं। गुरु 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 12:57 में मिथुन राशि से निकल करके और अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर चालू करेंगे। 11 नवंबर का एक दिन होगा, 11 नवंबर 2025 शाम को 6:31 यहां पर इसी राशि में गुरु बकरी हो जाएंगे, और बकरी अवस्था में ही 4 दिसंबर 2025 को गुरु जो है मिथुन राशि में पुणे चले जाएंगे। तो ये 47 दिन का समय जो है बहुत उत्तम है, और इसके आगे भी उत्तम था आज के पहले, और 4 दिसंबर के बाद भी उत्तम होगा। अब क्यों होगा? ज्योतिषी गणित के अनुसार कि शनि देव जो हैं वर्तमान में मीन राशि में दूसरा चरण चल रहा है। अब ये वृषभ लग्न की कुंडली है, इसके स्वामी शुक्रदेव हैं, शुक्राचार्य, और इनके एकादश भाव में मीन राशि आ रही है। एकादश भाव जो होता है आय का भाव होता है, लक्ष्मी भाव होता है, छोटी मोटी बीमारियों का भाव होता है,
धन की दृष्टिकोण से देखें तो आय भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, और शनि यहीं पर गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि की कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में शनि यहीं पर गोचर कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि 3 अक्टूबर 2025 को शनिदेव गुरु के नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यात्रा चालू किए, गोचर चालू किए, और शनि यहां पर मीन राशि में, जो गुरु की राशि है, वहां बैठे भी हैं, माने नक्षत्र में भी है और राशि में भी है, और बकरी भी है। तो शनि यहां पर अच्छा परिणाम देने जा रहे हैं, वो गुरु के माध्यम से, और गुरु ने भी आशीर्वाद दिया। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको आशीर्वाद दिया। शनि यहां पर गुरु के शरणागत हो गए। अब जो शनि कहेंगे गुरु उसको स्वीकार करेंगे, और गुरु को जो करना है वो तो करने ही है। 2 राशियां हैं गुरु की, एक धनु राशि और एक मीन राशि। तो मीन राशि पीड़ित चल रही है शनि के चलते, पर शनि जो गोचर कर रहे हैं, जो मैं बता चुका है आपको, यह महत्वपूर्ण है। अब गुरु यहां पर क्या है, मिथुन राशि जो वृषभ राशि के धन भाव में है, दूसरे भाव में, तो अभी तक भी यहां पर जो है वृषभ राशि के बहुत से जातक ऐसे रहे होंगे जिनको रुका हुआ धन प्राप्त हुआ होगा, आय अच्छी हुई होगी, काफी प्रसन्नता भरे दिन रहे होंगे। लेकिन यही गुरु 19 अक्टूबर को तीसरे भाव में गोचर करेंगे, शुरू करेंगे। गुरु वर्तमान में अतिचारी हैं। अतिचारी का अर्थ है तीव्र गति से चलने वाला ग्रह। और जब तीव्र गति से गुरु चल रहे हैं तो उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद, ये वृषभ राशि के जो कार्य हैं उसमें भी तीव्रता आएगी, तेजी आएगी, और कार्य संपन्न होंगे। अभी तक जो वृषभ राशि के जो जातक थे, तो तीसरे भाव में जब गुरु जाएंगे तो अभी तक 19 तारीख तक जो लोग काफी परिश्रम किए, मेहनत किए, पूंजी फंसाए, इन्वेस्टमेंट किए, जो भी किए, जो परिणाम उनको प्राप्त होना चाहिए था वो परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन उसका जो फल है, जब 19 तारीख को गुरु कर्क राशि में जाएंगे तो पीछे किया गया परिश्रम जो है उसका फल भी गुरु देंगे। एक तो अच्छी बात यह है, वर्तमान में तो आगे देंगे ही, पर पीछे जो कार्य रुके हुए थे, परिश्रम का फल नहीं मिला था, अब वो परिश्रम का, पराक्रम का समय आ गया। परिश्रम का फल मिलेगा, पराक्रम का भी फल मिलेगा। भाई बहनों से संबंध अच्छे थे और अच्छे होंगे। और यहाँ पर जो मन की इच्छाएं थी, कि हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती हैं, तो वृषभ राशि के जो जातक थे उनके मन में जो भी इच्छाएं थी, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए गुरु आशीर्वाद देंगे, इच्छा की पूर्ति होगी। अब यहाँ पर गुरु की 2 राशियां हैं, एक मीन राशि है और एक धनु राशि है। मीन राशि एकादश भाव में है और धनु राशि अष्टम भाव में है। तो ये भाव भी बली होंगे, इससे संबंधित कार्य जो है वो भी संपन्न होंगे। शनि की भी 2 राशियां हैं, एक मकर राशि और एक कुंभ राशि। तो मकर राशि भाग्येश में आ रही है 9वें भाव में, और कुंभ राशि आ रही है 10वें भाव में, कर्म क्षेत्र में। मंगल की 3 राशियां हैं, 4, 7, 8। तो मंगल की पहली चौथी दृष्टि शनि की राशि में पड़ेगी 9वें भाव में, 7वीं दृष्टि व्यय भाव में, और 8वीं दृष्टि लगन में।
ये स्थिति है। 3 ग्रहों का ही विश्लेषण करूंगा यहां पर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मित्रों, चंद्र राशि पर आधारित जो विश्लेषण किया जाता है, ये अस्थायी रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि कुछ दिन कुछ महीने के लिए ये ग्रह गोचर करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में, दूसरी राशि से तीसरी राशि में गोचर करते हैं और राशि परिवर्तन करते रहते हैं। पर जन्म कुंडली में जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चलती है, वो हमारे जीवन में स्थायी रूप से प्रभाव डालते हैं। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। नवमांश कुंडली का भी, उसमें भी एक दृष्टि डाल लेनी चाहिए। और हमको सही रिजल्ट कब मिलते हैं? जब हम अष्टक वर्ग सारणी में जाकर के देखते हैं कि जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, उसकी स्थिति क्या है। अष्टक वर्ग कुंडली में हम भाव बल देखते हैं कि यहाँ कितने बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। फिर एक ग्रह के लिए हम भिन्नाष्टक देखते हैं, इसको कितने बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। ये सब आपकी जन्म कुंडली जब देखी जाएगी तो उसमें सब कुछ बातें सामने आ जाएगी। तो यहां पर मैं गुरु की बातें कर रहा था, तो गुरु 19 तारीख को यहां तीसरे भाव में कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। और जब गुरु यहां पर आएंगे तो गुरु की सबसे पहले 5वीं दृष्टि जो है सप्तम भाव में पड़ेगी। बहुत अच्छे से समझिएगा, बड़ा रोचक गोचर हो रहा है। और ऐसा अवसर जो है भाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। 12 राशियां हैं, 12 राशियों में कुछ राशियों को विशेष फल, कुछ को सामान्य फल, कुछ को कुछ भी नहीं। तो ये 5वीं दृष्टि जो वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, ये वृश्चिक राशि में ये सप्तम भाव पति पत्नी का भाव है, छोटे मोटे व्यापार का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, विवाह का भाव है। तो 5वीं दृष्टि यहां पड़ने से जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा था या इंगेजमेंट हो गया था, विवाह की डेट नहीं आ रही थी, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। दांपत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई कड़वाहट आ गई थी, तो यहां भी गुरु कृपा करेंगे, दांपत्य जीवन सुखमय मंगलमय होगा। व्यापार में वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में जो साझेदारी का काम होता है वो भी अच्छा होगा। तो 5वीं दृष्टि जो गुरु की दृष्टि होती है वो अमृत दृष्टि होती है। जिस ग्रह के ऊपर, जिस राशि के ऊपर गुरु की अमृत दृष्टि पड़ती है, तो वहां जो जहर होता है, देसी भाषा में बोले जो कहावत है कि रायता फैला दिया, तो जो रायता वहां फैला है, जहर रूपी रायता जो वहां फैला है, उसको गुरु की कृपा से, गुरु की दृष्टि से वो जहर निकल जाता है और अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अब देखिए नवम भाव, ये मकर राशि है, 10 लिखा हुआ है। शनि महाराज को मैं पहले बता चुका हूं आपको कि गुरु के नक्षत्र में चले गए हैं और मीन राशि में है, गुरु की राशि में भी हैं। तो शनि यहाँ पर असहज हो गए, गुरु की शरण में चले गए, तो शनि यहाँ पर नुकसान नहीं करने वाले हैं। वृषभ राशि के जो जातक हैं, शनि उनको नुकसान नहीं करने वाले हैं, माला माल करने वाले हैं। धन की माने इच्छा जो थी वो पूर्ण होने वाली, शनि की कृपा से, गुरु की कृपा से, मंगल की कृपा से। अब ये गुरु की 7वीं दृष्टि, नवम भाव, ये धर्म का भाव है, पिता का भाव है। मकर राशि शनिदेव की है। अब शनिदेव अपनी राशि को तो खराब नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति अपने घर में कचरा तो नहीं फैलाता। तो शनि का भी वही है कि एक तो ऊपर से गुरु की दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि, और शनि गुरु के राशि में बैठे हैं, नक्षत्र में है। तो शनि यहां पर अशुभ करने के लिए असमर्थ है, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। गुरु की शरण में है तो जो गुरु चाहेंगे वही होगा। तो यहां पर भाग्य
जो कार्य बाधित हो रहे थे, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, कार्यों में रुकावट उत्पन्न हो रही थी, उस सब में सफलता प्राप्त होगी, ये निश्चित रूप से ये शनि और गुरु की कृपा से होगा। अब गुरु की 9वीं दृष्टि देखिए कहां पड़ रही है, मीन राशि में, अपनी ही राशि में गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु भी अपनी राशि को बल देंगे, उसको शक्तिवान बनाएंगे। वहां शनि बैठे हैं, तो शनि मीन राशि में और यहां नक्षत्र में भी, और गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ गई, मीन राशि पर पड़ गई। तो यहां भी जो जहर फैला हुआ था एकादश भाव में, आय के स्रोतों में जो बाधा बनी हुई थी, वो बाधा समाप्त हो जाएगी 19 अक्टूबर 2025 से। ये दिवाली जो है वृषभ राशि के लोगों के लिए बहुत सुंदर दिवाली होने वाली है, बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। निश्चित रूप से जो लोग गाड़ियां खरीदना चाहते थे, मकान खरीदना चाहते थे, प्लाट खरीदना चाहते थे, सोना खरीदना चाहते थे, कोई बड़ी इच्छाएं, धन को लेकर के जो समस्या थी, इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे थे, ये समय आ गया है इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, क्योंकि ये 11वां भाव जो है हमारी इच्छा पूर्ति का भी भाव है। और इच्छा पूर्ति कब होती है व्यक्ति की, जब उसके पॉकेट में पैसे होते हैं। तो धन का मार्ग भी खुल रहा है और पैसा भी मिल रहा है, हमारी इच्छाएं भी पूरी हो रही है। तो ये तो एकादश भाव हो गया। तो धन की चिंता मत कीजिए, धन कहां से आएगा इसकी भी चिंता मत कीजिए। वृषभ राशि के जातक जो हैं, अलग अलग भावों में अलग अलग राशियां हैं, उसके अनुसार अलग अलग फल भी हो जाते हैं। अब यहां एक ग्रह बचता है मंगल। मंगल वर्तमान में 6ठे भाव में है। ये 27 अक्टूबर तक यहां गोचर है, इनका 45 दिन का गोचर रहता मंगल का। अब जब यहां पर मंगल अभी जो बैठे हैं, तो मैं आज की तारीख से बात कर रहा हूं, तो चौथी दृष्टि कहां पड़ रही है, शनि के ऊपर, 27 अक्टूबर तक, अभी 15 दिन। इस बीच में दिवाली, धनतेरस, सब कुछ पूरे त्यौहार समाप्त हो जाएंगे। त्यौहार ही आपके लिए विशेष लक्ष्मी कृपा प्राप्त हो रही है। तो मंगल की चौथी दृष्टि मकर राशि के ऊपर पड़ रही है। मकर राशि शनि मंगल देव की उच्च की राशि है, तो इसको और बल मिल गया इस राशि को। अब जो लोग किसी प्रकार की समस्या से परेशान थे, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही थी, तो पहले तो शत्रु बाधा खत्म होगी, रोग से मुक्ति मिलेगी, ये रोग कम होंगे, कर्ज रहा होगा कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और चौथी दृष्टि पड़ने से यहां पर भाग्य भी जागृत होगा, माने गुरु की दृष्टि भी पड़ गई, मंगल की दृष्टि भी पड़ गई, और शनि और मंगल एक दूसरे के शत्रु। मंगल की दृष्टि पड़ने से शनि भी यहां और शांत हो गए उच्च की राशि में। तो ये तो भाग्य के बल के लिए दो ग्रह यहां पर। अब मंगल की 7वीं दृष्टि मंगल की ही राशि मेष राशि में पड़ रही है। अब ये जो है 12वां भाव है, तो 12वां भाव जो होता है ये व्यय का भाव होता है और विदेश का भी भाव है। तो जो लोग विदेश जाना चाहते थे, वीजा नहीं बन पा रहा था, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी, वीजा बन सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है। विदेश से जुड़े जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए विशेष ये गोचर होगा मंगल का। जो लोग वहीं काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी। जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर 200, 250, 300 किलोमीटर दूर अन्यत्र कहीं व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी। पर यहां पर आने से खर्च की बढ़ोतरी हो जाएगी, और खर्च की बढ़ोतरी तो होनी है भाई। जब आपके पास पैसा भी आ रहा है, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने जा रहे हैं, तो धन तो खर्चा करेंगे, तब तो मंगल भी साथ देगा। तो पैसा तो रुकता नहीं है, पैसा तो आता ही है खर्च करने के लिए। तो ये मंगल की 3 दृष्टियां
अब अष्टम भाव जो है लग्न में है, तो वृषभ राशि के जो जातक थे जिनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था, ये किसी प्रकार के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते रहें, जिस डॉक्टर से संपर्क में रहते हैं आप उनके संपर्क में रहें। ये पूरी गणना जो है वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम महीना जो है अक्टूबर का ये होने वाला है। ऐसे तो 20 जनवरी तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर उसके बाद मई 26 तक का फिर समय अच्छा आएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके सामने मैंने रखा। अब मैं आपसे हमेशा एक प्रार्थना करता हूँ, ये तो गोचर की बात यहाँ समाप्त हो गई। हमेशा आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं, फोन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है। पर कुछ लोग जो समस्याओं से ग्रसित हैं वो फोन उठाए और जैसे मैंने कहा हाँ बोलिए, तो वो अपनी समस्याओं को बताना चालू कर देते हैं। और समस्याएं तो अनंत हैं, एक दो समस्या तो है नहीं। और जीवन में सबसे बड़ी समस्या जो है वो धन को लेकर के है, नगदी। मासिक आय नगद के रूप में होना चाहिए। और तकलीफ जब होती है, जब वो बताते बताते रोने लगते हैं, तो मेरे अंदर भी तो एक दिल है, ब्राह्मण हूं, मैं भी दुखी हो जाता हूं। तो आपसे मेरी विनती है कि कृपया अपनी समस्या को गोपनीय रखें। हर समस्या का निदान आपकी जन्म कुंडली में छिपा हुआ है, और वही निकाल करके खोजबीन करके मैं आपसे बातें करता हूं और उसका उपाय भी बताता हूं। अलग अलग भले ही वृषभ राशि के लोग हैं, लेकिन जितनी राशियां आएंगी, जितनी जन्म कुंडली आएगी, सबके फलादेश बदल जाएंगे। कि 12 भाव में कोई ग्रह कहीं, कोई ग्रह कहीं बैठे हुए हैं, तो समस्या का निदान तो आपको मिल जाएगा। और जो व्यक्ति समस्या से पीड़ित है, मैं उनकी वेदना को समझ सकता हूं। तो कृपया हमारी आपकी जब बातें होती हैं, तो पहले मैं आपसे पूरी कुंडली का विश्लेषण करके और फिर बातें करता हूं, और अंत में मैं यही कहता हूं कि और कोई प्रश्न शेष हो तो बताइए। तो कहीं कोई समस्या ही नहीं है। अब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह अपना प्यार, स्नेह लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दें, घंटी का बटन दबा दें, ऑल को सेट कर दें, जिससे समय समय पर जो वीडियो मैं डालता हूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। नई नई जानकारियां आपको प्राप्त होती रहे। और इतना ही मैं आपसे कहूंगा कि किसी भी प्रकार की समस्या यदि है, उसका निदान चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश, जो लोग बाहर हैं, आउट ऑफ इंडिया, कुछ लोगों का जन्म वहीं हो गया है, उससे काफी अंतर आ जाता है।
ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है, यूएस है, रूस है, अमेरिका, जापान, कनाडा, कई देशों में मुझको प्यार करने वाले लोग हैं। इसलिए प्रदेश और देश का नाम डालना आवश्यक है। आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, भाई बहनों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, परिश्रम कितना होगा, पराक्रम कितना करना पड़ेगा, अपने कार्यों के लिए कितना लड़ना पड़ेगा, सुख सुविधाएं जीवन में कितनी प्राप्त होंगी, विद्या बुद्धि संतान, लॉटरी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रेम संबंध, जो भी जहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिल्मी दुनिया के कलाकार, टीवी के कलाकार, गीतकार, संगीतकार, लेखक, बहुत से प्रश्न हैं। आपकी बीमारी, शत्रुता, कर्ज, दाम्पत्य जीवन, आयु, भाग्य साथ दे रहा नहीं दे रहा है, कर्म क्षेत्र में आप कितनी मेहनत करते हैं, मेहनत के अनुकूल आपको धन प्राप्त हो रहा नहीं हो रहा है, कितना व्यय हो रहा है, कहीं कर्ज तो नहीं हो रहा है। बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे। अपने जीवन में आप कितनी छलांग मारेंगे, 20 साल की उम्र तक जीवन कैसा रहा होगा, 40 तक, 60 तक और 80 तक, बचपन, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था कैसा रहेगा, पैसा कितना रहेगा, हमारा बुढ़ापा, वृद्धावस्था कैसा कटेगा, हम किसी के आश्रित रहेंगे या स्वयं हम सक्षम रहेंगे, जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब ग्रह कौन सा है, कौन सा रत्न धारण करें, किस मंत्र का जाप करें, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं। तब तो 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा बात करने में लगता है और 1 घंटा, 1.5 घंटा होमवर्क करने में लगता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दिवाली का गिफ्ट समझ के एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को आने वाले सभी त्योहारों की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो। भगवान शिव शिवा आप सबको स्वस्थ रखें, कृपा बनाए रखें। नमः शिवाय।